कहानी शुरू होती है यस्कार के एक चर्च से, जहां यस्कार के बादशाह नौशेरवान और उनकी रानी मलिका जो ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उनकी मनोकामना पूरी कर देना, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था और वे इसी की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जरगाम 7 सवालों का हल करके दुनिया पर बुराई का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तभी यस्कार के बादशाह नौशेरवान से मिलने के लिए वीर सरजी वहां आते हैं, जिन्हें यस्कार में क्या होगा, क्या होने वाला है, इसके बारे में उन्हें सब पता होता है। उसी बीच वहां की रानी मलिका यानी बादशाह नौशेरवा की पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। राजा को लगा कि उसी की खबर देने आए हैं। तभी वीर सजीव ने बताया कि जरगाम उन 7 करिश्मों को पाना चाहता है, यानी उन 7 सवालों को, जो कि जरगाम उन 7 करिश्मों से बुराई फैलाना चाहता है। वीर सरजीव कहते हैं कि अब बुराई को कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई रोक सकता है तो वह है तुम्हारा बेटा। इतना सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि राजा का कोई अभी तक बेटा ही नहीं था। तभी खबर मिलती है कि रानी मलिका मां बनने वाली हैं। तब वीर सरजीव राजा से कहते हैं कि जब तक तुम्हारे बेटे का जन्म नहीं हो जाता तब तक यह खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जरगाम अपनी शैतानी सेना को तैयार कर रहा है। फिर राजा नौशेरवान रानी मलिका को कहते हैं कि हमारी बच्चे की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद राजा को खबर मिलती है कि रानी मलिका को बेटा हुआ। वहीं दूसरी ओर जरगाम का सेवक लाका को राजा के बेटे को पैदा होने की खबर मिल जाती है और लाका जाकर जरगाम को बताता है उसका जन्म हो चुका है, जो आपका अंत करेगा। और जरगाम लाका से उसका पता पूछता है। वहीं राजा नौशेरवान अपने बच्चे के बारे में अपने कुछ खास लोगों को बताते हैं और राजा कहते हैं कि जरगाम बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली है, इसलिए हम उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते और हम अपने बच्चे के लिए अपनी प्रजा को खतरे में नहीं डाल सकते। मैंने यह फैसला लिया है कि हम अपने बच्चे को जरगाम को सौंप देते हैं, क्योंकि राजा कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। तभी वीर सरजीव वहां आते हैं और राजा से उनके बेटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और राजा नौशेरवान तथा रानी मलिका अपने बेटे के खैरियत के लिए वीर सरजीव की बातों पर तैयार हो जाते हैं और फिर अपने बच्चे को वीर सरजीव को सौंप देते हैं। और फिर वीर सरजीव उनके बच्चे को लेकर चला जाता है। तभी दूसरी तरफ जरगाम यस्कार पर आक्रमण करने के लिए आ रहा होता है और जरगाम अपनी पूरी सेना के साथ यस्कार पर आक्रमण कर देता है। और इसी युद्ध के बीच राजा नौशेरवा को बचाने के लिए उनके पिता ने अपनी जान गंवा दी। जरगाम राजा से उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन राजा नौशेरवान जरगाम को अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताते। फिर जरगाम उन सबको खत्म कर देता है। अंत में वीर सरजीव ही बचते हैं, जो उस बच्चे की सुरक्षा के लिए कब का ही यस्कार से निकल चुके थे। वहीं जरगाम अपनी शैतानी चील को उस बच्चे की खोज के लिए भेजता है। जब वीर सरजीव को इतना पता चलता है कि यह चील जरगाम द्वारा भेजा गया है, तभी तुरंत वीर सरजीव उस बच्चे को दूसरे बक्से में भरकर नाव के जरिए पानी में बहा देते हैं, ताकि उस बच्चे को जरगाम ढूंढ न सके। तभी वह बच्चा जो कि उस बक्से में था, वह बहते बहते एक बोट के पास पहुंच गया। सौभाग्यवश उस नाव पर यमन के राजा और रानी और उनका बेटा हुसैन भी सवार था। तभी यमन के छोटे शहजादे हुसैन ने दूरबीन की मदद से कुछ तस्वीरें देख रहे थे। तभी अचानक उन्हें इस बक्से पर नजर आया, जिसमें उसने एक बच्चे को देखा। फिर यमन के शहजादे हुसैन ने यह बात राजा को तुरंत बताई तथा राजा ने उस बच्चे की जान बचा ली। उसके बाद राजा ने उस बच्चे का नाम हातिम रखा। इस तरह से हातिम को एक नया माता पिता मिले, जो उनकी एक अच्छी परवरिश करते हैं। 25 साल बाद अब हातिम काफी बड़े हो गए थे, जो कि अब यमन में वहां के राजा के बेटे तथा हुसैन के भाई के रूप में रहते थे। लेकिन यमन के राजा ने हातिम को आज तक पता नहीं चलने दिया कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है, उसे हमने किसी बोट में पाया था।